नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम टू द पॉइंट और हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। सर, आज हम फिर से एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो लगातार जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी पर जयपुर में हमले का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को विनर आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ एक सरकारी स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तब सीजेपी की टीम इसी जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंची थी। लेकिन ग्रामीणों ने मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और उनका जोरदार विरोध किया है। बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की और मारपीट और साथ ही पथराव तक पहुंच गई, जिसके बाद आशुतोष रांका और उनकी टीम को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी के मंच से भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि वे अपने गांव और स्कूल के मुद्दों पर किसी बाहरी संगठन को राजनीति नहीं करने देंगे और उनका ये भी दावा है कि स्कूल की मरम्मत के लिए सरकार से 12.50 लाख मंजूर हो चुके हैं, लगभग 12.5 लाख। फिलहाल जर्जर स्कूल से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी टकराव और धार्मिक आक्रोश में बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पैलेट गन का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता यानी कि राहुल गांधी आज डीसीपी से मिले और केस दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी ने डीसीपी कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी पर हमले के पीछे की आखिर पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि ग्रामीण कुछ और कह रहे हैं और सीजेपी की तरफ से बयान जो है वो कुछ और ही आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये हमला करवाया, वहीं ग्रामीण कह रहे हैं कि सीजेपी के मन से भगवान राम को जो है आपत्तिजनक शब्द कहे गए और हमें सीजेपी की जरूरत नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिकल चीजें, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। पॉलिटिकल चीजें हैं। जब जो रांका है वो यही कहेंगे, सीजेपी यही कहेगी कि भाई ये भाजपा के खिलाफ है, भाजपा का। लेकिन उनका पूरा आंदोलन जो था, पूरा सब कुछ था, वो भाजपा के खिलाफ नहीं था, वो छात्रों के लिए था। और नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो था शिक्षा में सुधार को लेकर था। लेकिन आपने देखा कि शुरू से ही वो डिरेल हो गया। जिस ढंग से भगवान को गालियां दी गई, जिस ढंग से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई और जो चीजें वहां उनके मन से कही गई, तो उसके बाद डिरेल है। अब तो ये बात जो है वो सीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि अगर हम जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से तो क्या हमारे मुद्दे सही, मतलब ये खुल के कह रहे हैं। अब सौरभ दास का भी शायद इस ढंग का स्टेटमेंट आ गया है। हाँ। तो अब एक जो आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा हुआ। उसमें कड़े कानून बन गए। अब वो कानून बन करके और अब सुधार की जो बात है उसके लिए कमेटी बन गई नंदलाल निलेकनी की अध्यक्षता में। अब सारे पेपर जो हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं। उसके लिए एक सेंटर एनटीए को जो है नए सिरे से वो बनाया जा रहा है, उसमें वो सब चीजें हो रही हैं जी। लेकिन बात यह है, जो पॉलिटिक्स नजर आती है वो इसी बात नजर आती है कि ये एक आंदोलन, मुद्दे को जिंदा रखना। और ये साफ सही है कि ये सिर्फ एनआईए तक नहीं, नीट तक नहीं था, एनटीए तक नहीं था, धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं था। ये 2019 के आसपास, और जो चाहे वो दीपके हो, चाहे रांका हो, चाहे सौरभ दास हो, कोई भी इनके जो बड़े नेता बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो बोल रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। वो स्कूलों में नहीं करे, स्कूलों की समस्याएं हैं हर जगह। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो परसों हुई उसमें ये बात हुई कि भाई कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां शिक्षा कैसे सुधार हो, कैसे सामने आए, उसके लिए पूरा वो शिक्षाविदों के साथ बैठ के एक वो बनाएं, रोड मैप तैयार करें, उस पर काम करें। तो हकीकत यही है कि ग्रामीणों में जो गुस्सा है वो स्वाभाविक रूप से हो सकता है, क्योंकि भगवान को आपके मन से गालियां दी गई। आप अगर शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो आप मुद्दा उठाइए वो। और मुझे लगता है कि मैं तो इस बात का समर्थन करता हूँ, अगर स्कूल जर्जर है, स्कूल पहुंचने में दिक्कत है, स्कूल में टॉयलेट नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है,
बच्चे भी कर रहे हैं, लखनऊ के बच्चे कर रहे हैं, बाकी जगह बच्चे कर रहे हैं कि हमारे सर्वोदय विद्यालय तक में टीचरिंग सर इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही आगे, लेकिन अभी जो मामला, इसके बाद मैं ये इस सवाल पे आऊंगी सर, लेकिन अभी जो हमला हुआ है जयपुर में और उसके बाद जो है पूरी टीम जो है सीजेपी की अस्पताल पहुंची है, उस पर लगातार जो बवाल होता जा रहा है, गांव वाले जो कह रहे हैं, उसकी पूरी सच्चाई आखिर क्या है सर? नहीं, सच्चाई यही है कि गांव वालों ने किया है। भाई सच्चाई जो है, आप फुटेज देखिए, तो अगर कोई ये बता दे कि भाजपा का अगर कार्यकर्ता, आप कह रहे हो, तो भाजपा का कार्यकर्ता गांव में कोई हो सकता है, लेकिन उस गांव में तो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, उस गांव में आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हैं, उस गांव में जो बाकी जो पार्टियां हैं जो उनके भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। लेकिन ये जो हम ये अभी तक ये बात नहीं आई है कि उसमें जो हमला करने वाले थे वो बाहर से, जयपुर से भेजे गए थे, भाजपा जो है वो पहले से तैयारी होकर आई थी, उनके लोग गांव में पहुंचे हुए थे, ये जो वहां का है ही नहीं, ये जो वीडियो में दिख रहा है वो बाहर का है। हकीकत यही है कि जो हमला किया है वो गांव वालों ने किया है जी। और गांव वालों का कहना है कि हमारा जो स्कूल है हम खुद ठीक कर रहे हैं, आप ऑडिट करने वाले कौन होते हो जी। और बात सही भी है, किसके आदेश से ऑडिट? और एक समस्या और जो बड़ी खड़ी हो गई है जी, वो बड़ी खड़ी हो गई, कोई भी आदमी जब 5 आदमी 7 आदमी निकलता है और 10 आदमी लिया साथ में, कह दिया कि जी हम जो है वो कॉकरोच हैं, कॉकरोच जनता पार्टी है और हम आपका इंस्पेक्शन करेंगे जी। अब सवाल ये है कि इनको अधिकार जो है, राइट जो है, कौन देता है जी? क्योंकि वहाँ ग्राम पंचायत है, वहाँ पे चुने हुए मतलब अभी तो चुने हुए पंचायत के सरपंच भी हैं, मुखिया भी हैं, हर जगह पूरे देश में है जी। और जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेवारी जो है वो पंचायतों के हाथ में ही है जी। पर पैसे सब कुछ हो ही जाते हैं। और अगर पंचायत है वहाँ पे, सरपंच है, मुखिया है, सब है, तो ग्रामीणों ने चुन के भेजा है ना। और अगर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उसका? उसमें भाजपा कहाँ गई, सरकार कहाँ गई? सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक बड़ा अभियान शिक्षा को लेकर ऐसा चलाना चाहती है, ऐसे मुद्दे लाना चाहती है जो अगले 3 साल तक, अगले लोकसभा चुनाव तक जारी रहे जी। लेकिन वो मुद्दे हैं नहीं इनके पास, वो मतलब रोड मैप वो तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो एक निकला कि प्राइमरी स्कूल में एक समस्या है सर, इस हमले से, इस जयपुर में हुए इस हमले से जो एक बेहद जरूरी सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जो खासकर सर सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है और 2 गुटों में जो है लोग बट गए हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि जब जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त देश भर से लोग आकर इन्हें समर्थन दे रहे थे, लेकिन वहीं अब जयपुर में जो है इन पर हमला हुआ है, तो क्या लोगों को जो है अब जो एक्सेप्टेंस था अभी तक सीजेपी को लेकर, लोग अब क्या इनको वो अपना एक्सेप्टेंस जो है वो छोड़ने लगे हैं सीजेपी को लेकर? सर देखिए, सीजेपी को लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत लोकप्रिय था सीजेपी के, इनके नेता जो है बहुत लोकप्रिय थे। वो इशू जो था वो रिलेवेंट था, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो वो एक समस्या थी। और उस समस्या से जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, बाकी लोग हैं, भाजपा जो समर्थक है, भाजपा के एमपी एमएलए, भाजपा के सरकार में जो मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे, वो सब वहां पे पहुंचे थे। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है और कुछ लोग जो हैं उसमें जुड़ गए हैं, ये एक स्ट्रक्चर बना लिया है, अब उन्होंने एक फॉर्मूला ले लिया है जी। तो ऐसा कोई जो है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बहुत लोग इकट्ठा हो गए हों और बहुत है, ऐसा नहीं है। इशू चूंकि महत्वपूर्ण था और इशू ऐसा था कि सब लोग कहने लगे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या दिक्कत है, क्यों नहीं इस्तीफा करवा रहे हैं? तो खैर इस्तीफा हो गया जी। अब जो इशू ये आ गया है कि आप किसी गांव में जा रहे हो करने के लिए, कि इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो आपके पास ऑथोरिटी क्या है जी। और जो आप मान ले कि ये तो रांका खुद थे, अगर ये नहीं होते, जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जो घूम रहे हैं, वो उनको किसने ऑथोरिटी, और सचमुच में कॉकरोच पार्टी में क्या है वो जी।
या कोई भी मतलब हम 5 लोग खड़े हो जाए, 10 लोग खड़े जाए, बोल दे कि हम कॉकरोच हैं और हम कुछ कर देंगे। उस लड़की को देखा ना आपने, जी। वो जो लद्दाख में घूमने गई थी और वो मतलब आर्मी की बैरिकेडिंग थी, आर्मी का मूवमेंट था और वहां वो बोले कि मैं कॉकरोच हूँ और मैं नहीं चलने दूंगी। सर, इससे जुड़ा एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि स्कूल का ऑडिट जो हो रहा है उसमें आखिर दिक्कत क्या है? ऑडिट होना, बच्चों के लिए स्कूल का सही होना तो जरूरी है, फिर ये बवाल आखिर क्यों चल रहा है? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है जी। और ये जो शिक्षा है ना, वो बेसिक है आम आदमी की चीज में। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक जरूरतें हैं जी। मतलब देश का भविष्य शिक्षा से होता है। और सबसे बड़ी समस्या, दुर्भाग्य इस देश का रहा है कि शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्कूल में है तो टीचर नहीं है, वहां पढ़ाई नहीं होती है, मिड डे मील में गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं और जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में बाद में लाया गया, लेकिन मूलतः ये अभी भी राज्यों के हाथ में है, राज्य का विषय है। वो राज्य की सूची में है संविधान में। अब वहां पे कई जगह पे ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जी। जो जनता को है, चिंता है, बच्चों को अगर पढ़ना है तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक की, टीचर की, गुणवत्तापूर्ण टीचर की भर्ती होनी चाहिए, पर्याप्त संख्या में चाहिए, वहां पे टॉयलेट होना चाहिए, वहां पे बाकी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके। अगर हो गई तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जी। अब जो ये कर रहे हैं कि ऑडिट के नाम की बात जो हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में भी एक आदेश जो हुआ है, मैं देख रहा था कि जिसमें कोई भी शिकायत आती है अगर किसी भी स्कूल के बारे में तो कलेक्टर तत्काल उस पर संज्ञान ले और उसको दूर करे। वहां बच्चे निकल के आ गए कि भाई हमारे यहाँ जो है वो टीचर नहीं है, तो सरकार संज्ञान में आई कि भाई हम उनके यहाँ टीचर की नियुक्ति करो। कैसे करोगे, क्या करोगे? कहीं बच्चे आ गए कि उनके स्कूल में पहुंचने के लिए जो है वो जहाँ रास्ता है वहां पानी भरा हुआ है, तो भाई ये तो बेसिक प्रॉब्लम है ना। कहीं पे टॉयलेट नहीं था स्कूल में, उसके लिए बच्चे जो है कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो ऑडिट में होना चाहिए और ये दुरुस्त होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जहां स्कूल है वहां के लोग अगर सजग होंगे तो समस्याएं नहीं होगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मतलब सजगता इतनी है कि आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप सोशल मीडिया पे डालो और पूरी दुनिया से समाधान आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है, जो कॉकरोच जनता पार्टी से कि जो ये अभियान है उसको लेके जो सशंकित हूँ इस बात को लेके कि ये अराजकता का माहौल ना बन जाए कि कोई भी 5 आदमी खड़ा हुआ किसी के लिए कुछ करना है और हम ऑडिट कर रहे हैं जी, और हम वहां पहुंच गए, वहां डिस्टर्ब करने लगे बच्चों के लिए। अभी तो कुछ संगठन है उत्तर प्रदेश के जो सामने आए हैं कि आप लड़कियों के स्कूल में घुस जाओगे, 4 घंटे 5 घंटे आप ऑडिट के नाम पे ले लोगे, वहां पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बच्चों का अपना जो निजता जो है वो भंग होती है कि वहां आप जाके देख रहे हो। तो ये कौन लोग हैं? मतलब जो या तो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे सक्रिय, ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वो सचमुच में उसको आपने कुछ दिया है, तब मतलब आई कार्ड है, कुछ है और उसको ये करने के लिए है। मुझे लगता है कि ये अराजकता की ओर चला जाएगा, जैसे दुरुपयोग हुआ था आरटीआई का। आरटीआई जो है बड़े अच्छे इंटेंशन से लाया गया एक्ट था कि जनता जानकारी ले सके, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए जो जिनका काम था सुबह शाम तक आरटीआई लगाना। उसमें अच्छे आरटीआई भी लगे, अच्छी जानकारी भी आई, लेकिन बहुत बड़ा मिसयूज हुआ लोगों से कि आरटीआई से मंगा लिया और उसके बाद जो है वसूली चलने लगा, बाकी चीजें होने लग गई, उसको खिलाफ आवाज उठी, उसको फिर कर्टल करने की बात हुई कि भाई यहाँ इसको बाहर किया जाए, इसमें ये चीजें शर्तें लगाई जाए। तो मुझे लगता है कि जो एक जेन्युइन काउज है, मतलब स्कूलों को, स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार का, बाकी चीजें का, जो हर आदमी फील करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका जो है वो इस ढंग से सस्ते तरीके से नहीं होना चाहिए कि कोई भी 5 आदमी पहुंच गया उसको ऑडिट कर लिया। उसके ऑडिट की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज में अपने आप से है और वहां के ग्रामीण के लोग जो हैं
वो खुद सामने आए कि हमारे बच्चों के स्कूल में ये समस्या है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर उपाय होगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, अगला बेहद ज़रूरी सवाल आपसे समझना चाहूँगी कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि जयपुर में ये हमला हुआ और इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, अस्पताल में सीजेपी की टीम पहुंची, उनको चोट लगी है, वहीं जयपुर के लोग ये कह रहे हैं कि उनके मंच से जो है भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जब आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए युवकों के प्रोफाइल और स्टूडेंट्स होने की पुष्टि पर पुलिस असहयोग का हवाला दे रही है, तब बिना जांच पूरी हुए जो है तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग के पीछे आखिर क्या मुख्य आधार और तर्क क्या है राहुल गांधी का? देखिए, मेरे भी समझ से परे है। मैं भी इस बात को कह रहा था। मैं कांग्रेस में भी कुछ लोगों से पूछ रहा था कि भाई ये अचानक कैसे बैठ गए, तो कहीं कुछ तो था नहीं, कोई प्लान नहीं था, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। बोले नहीं कि वो लड़के जो हैं जिनको वो छड़े लगे थे, एक की आंख की रोशनी चली गई है, जो कहा गया, मुझे कितनी गई है क्या गई है मुझे नहीं मालूम, कि वो बार बार जा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, और वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जाके वहां बैठ गए। बिल्कुल, ये आश्चर्य इसलिए भी हो रहा है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार एक महीने से ऊपर हो गया सुनवाई हुई है, और ये बात भी आया था कि पैलेट गन का यूज हुआ है, पुलिस ने ज्यादती की है, लड़कियों के साथ जो है वो ज़्यादा मारपीट हुई है, और जो हिंसक जो है बल प्रयोग किया है उसमें कुछ वो कील लगे, डंडों का भी आरोप लगाया है। तो एक 5 सदस्यीय जो है कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बनाई, हाई पावर्ड कमेटी है, वो पूरी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, एक्स डीजीपी हैं, सीबीआई के एक्स डायरेक्टर हैं, कई हैं, 2 और उसमें वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। एक हाई पावर्ड कमेटी कल ही आई है जिसमें पुलिस जांचती, जिसमें उसमें लिखा हुआ पैलेट गन वाला यूज भी लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है उसमें ऑर्डर में, कि अगर वो भी हुआ है तो उसकी जांच करके आपको देना है रिपोर्ट कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने आदेश दिया, कौन दोषी है जी। अब उसके अगले ही दिन मतलब वो कमेटी ने, हाई पावर्ड कमेटी ने काम कराना नहीं शुरू किया, और आप ये बैठ गए कि एफआईआर दर्ज करो। और आप जो सवाल कर रही थी कि भाई ये जो जिनको लगा पैलेट गन, उससे तो पूछताछ कर रही है कि भाई आप अपना डिटेल बताओ, प्रोफाइलिंग अपनी बताओ, कहां से आए हो, कैसे आए हो, वो सहयोग कहीं नहीं। सर, इसी बीच आपको बता दूं कि एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। जेपी नड्डा ने, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने जो है राहुल गांधी के इस पर एक बड़ा बयान दिया है सर, वो भी, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने दरअसल कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों का भविष्य भी बर्बाद करने पर तुली है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि जनता उनके हिट एंड रन रवैये और राजनीतिक पाखंड को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। वे चाहे कितना भी ड्रामा क्यों ना करे, कांग्रेस अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और ना ही जवाबदेही से भाग सकती है। लोग जवाब मांग रहे हैं और उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तो सर, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बयान तो सिंपल है, पॉलिटिकल बयान है, मतलब जो पॉलिटिक्स हो रही है पॉलिटिकल बयान है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट खत्म हुआ जी, और आज जो है वो 21 अगस्त शायद है, आज जी 21 हो गया है, 9 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, और 8 दिन में पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो देश का है, वो काफी 360 डिग्री चेंज हो गया। मतलब 13 तारीख तक विपक्ष कांग्रेस हावी था, पूरा संसद ठप था, दिन रात खबरें वही थी, सरकार बैकफुट पे थी, अपील कर रहे थे अमित शाह कि भाई मैं आके बोलने को तैयार हूं, आप संसद चलने दीजिए, तो बिल पास होने दीजिए, मैं ये तमाम आपके सवाल हैं सबका जवाब देने तैयार हूं। लेकिन उस वक्त जो है वो इतना अपर हैंड था विपक्ष का कि उन्होंने कह दिया कि भाई आप इस्तीफा दो, आप इस्तीफे की बात नहीं मानेंगे जी। मतलब वो आपने देखा। लेकिन 9 दिन के अंदर पूरा जो चेंज था, जो विमर्श है जो देश का, वो चेंज हो गया। अब कल से जो मतलब 15 तारीख से ही जो शुरू हो गया, वो हो गया वंदे मातरम पे जी। अब वंदे मातरम पे कहीं ना कहीं वो घिर रहे हैं, ये भाजपा भी जवाब वो उठा रही है सवाल। और कल जो है जिस ढंग से परसों CWC ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि हम 2 ही जो है पैरा गाएंगे, पूरा हम नहीं गाएंगे, और जहां भी कहीं होगा
उससे कांग्रेस के भीतर असंतोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 तारीख का पूरा गाने का फैसला किया जो सोनिया गांधी के सामने गाया गया। सर, तो क्या कह सकते हैं कि उस मामले से कहीं ना कहीं साइड होने के लिए जो है कांग्रेस या राहुल गांधी जो है ये एक नया मुद्दा लेकर पहुंच रहे हैं? दोनों तरफ से है। देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी है। वो एजुकेशन वाला मुद्दा उठाए रखना चाहती है, इसीलिए वो जो आप जयपुर वाला देख रहे हैं कि रांका वहां स्कूल में घूम रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, झगड़ा हुआ तो स्कूल वाला मुद्दा जिंदा रहे। दूसरी तरफ जो छात्रों के ऊपर जो जाती हुई है और जिसको लेकर के अमित शाह को घेरने की कोशिश थी, और अमित शाह ने कल हमला किया था शाम को और कहा था कि जनता जवाब दे। कल आपने देखा, कल वीडियो आया था अमित शाह का वो वंदे मातरम को लेके। तो अमित शाह के ऊपर जो बना देना, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर में, गृह मंत्रालय के अंदर में आता है जी। तो ये कहीं देखिए ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स का जो ऑप्टिक्स है ना वो अगर आप समझेंगे, जनता समझेगी, तो जनता जानती है सब कुछ। जी बिल्कुल, बिल्कुल कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि कैसे जो है सीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे के साथ जयपुर पहुंची, स्कूल ठीक करो अभियान जो वो चला रहे उस पर, लेकिन जयपुर के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए और नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि बात धक्का मुक्की और हमले तक पहुंच गई। सीजेपी अपने सदस्यों को लेकर, अपने पार्टी के लोगों को लेकर जहां अस्पताल पहुंचे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें और क्या कुछ नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।